किसी ने कमेंट करा कि शादी का माहौल है तो कम से कम रेडी हो सकते थे, तैयार हो सकते थे, कपड़े चेंज कर लेते। अगर किसी को खुश करने चलेंगे ना तो हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि ऑडियंस गलत बोल रही है, ऑडियंस सही बोल रही है। आप लोग बोलते हो ना कि ये नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है, आपके घर में कोई नहीं दिखता इसका मतलब आपके घर में कोई रहता नहीं है। अपने घर की शादी में काम देखेगा या व्लॉग करेगा या एंजॉय करेगा। तो ये मैंने एंजॉय किए, हाँ सच में एंजॉय किए। अचानक से अगर कुछ भी गिर जाए ना किसी के ऊपर, बहुत जोर से आवाज आ रही है, अरे इसके ऊपर क्या गिर गया। पता नहीं क्या हो रहा है यार, गर्मी के मौसम में बारिश आ रही है और तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। मतलब ऊपर वाला नाराज तो है अर्शी सैफी से। आपकी आवाज नहीं है, मतलब आप नहीं गा रहे हो, कोई और गा रहा है। चले तुम्हें इसीलिए अम्मी ने तेरी। अब पकौड़ी खराब बनेगी तो मेरा नाम ही लगाना तुम। मैं तो शादी करके परेशान हो गया। वहाँ राजस्थान से बड़ी भाभी का भी कॉल आया था। इससे पहले तो शादी हुई थी ना इसकी, अलीशा की। हाँ। तभी तो तबीयत खराब हो गई थी और यहाँ जाने में कम से कम 10 दिन का गैप था गाइस। 10 दिन। आप लोगों को यही नहीं पता। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अभी एक व्लॉग गया है, जैसे कि आपने देखा लास्ट व्लॉग संडे रूटीन, बस उसी के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। अभी इनको है कि व्लॉग स्टार्ट करो, तो मैंने कहा अगर आप आओगे एक ही शर्त पे करूंगी, अगर आप आओगे तभी व्लॉग स्टार्ट होगा। लोग अभी नहीं। कमेंट पढ़ रहे थे ना हम लोग बोल रहे हैं कि वाह मजा आ गया डेली व्लॉग। कोई डेली व्लॉग नहीं, लास्ट था, खत्म है सब। लोग बोल रहे हैं कि हीरो बहुत फनी है, ये है वो है। गाइस मैं झेलती हूँ, मुझे पता है क्या है। मैंने तो गाइस बस व्लॉग स्टार्ट करा है क्योंकि मुझे ताने मार रहे थे, हो गया तुम्हारा व्लॉगिंग का खत्म, इसलिए मैंने कर दिया। मई 29 हो गई है। मैं तो कभी कभी मुझे जैसे मन खराब हो जाता है ना, और कुछ मतलब करने का मन करता है लेकिन मन खराब हो रहा है, अजीब लग रहा है, तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में चले जाता हूँ। कमेंट पढ़ने लगता हूँ तो मेरा जो है मूड अच्छा हो जाता है। किसी ने कमेंट करा कि आप शादी का माहौल है तो कम से कम रेडी हो सकते थे, तैयार हो सकते थे, कपड़े चेंज कर लेते, सूट पहन लेते। चलो अच्छी बात है। अगले दिन रिसेप्शन का व्लॉग आया, तैयार होकर साड़ी पहन के, देखो कितना तैयार होके बन ठन के यहाँ डांस कर रही है। फिर बहन की शादी में भी अभी फोटो आ गई तैयार वाली, तो उसमें किसी का कमेंट आएगा यहाँ तो बहुत तैयार हो गए। देखो हम अगर किसी को खुश करने चलेंगे ना तो हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते, और हमें किसी को खुश करना क्यों है। ऑडियंस जो देखती है वही बोलती है, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस गलत बोल रही है, ऑडियंस सही बोल रही है। उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका देखने का नजरिया अलग होता है, हर किसी को सोचने का देखने का नजरिया अलग होता है। उनको जो दिख रहा है ना वही बोलते हैं, तो ऐसा नहीं वो गलत बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या है ना कि शादी होती है, पूरा दिन की शादी होती है, पूरे लोग आते हैं, एक एक चीज़ें होती है वहाँ पे, और व्लॉगिंग जो होती है वो 20 मिनट की होती है, वो भी कट लग की होती है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपको 1 मिनट का पार्ट दिख रहा है या कंटिन्यू आपको 5 मिनट का पार्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। व्लॉगिंग कट होके होती है, और 2 सेकंड का कहीं शूट कर लिया, 5 सेकंड कहीं शूट कर लिया, 10 सेकंड कहीं शूट कर लिया, तो उससे आप पूरा उस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसा ही हुआ होगा या यही सही है, जो दिख रहा है वही सही है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं हुआ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना कि ये नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है, आपके घर में कोई नहीं दिखता इसका मतलब आपके घर में कोई रहता नहीं है। शादी में आपने डांस नहीं दिखाई दिया इसका मतलब शादी में आपने डांस नहीं किया। ऐसा नहीं है, डांस किया उस समय, व्लॉग नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, सब लोग सिस्टर्स सारे लोग व्लॉग बनाएंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे, तो कैसे शूट कर पाएंगे। पहले ऐसा था कि एक ही शूट करने वाला था, मतलब एक ही व्लॉग करने वाला था, तो अगर सब एंजॉय कर रहे हैं तो उसी के फोन से शूट हो जाता था। राजस्थान में ऐसा ही हुआ ना कि मैंने ही शूट करा, जो दिखाया वो मैंने ही दिखाया, तुमने ही दिखाया, तो इसलिए और वही देखा लोगों तुम्हें कुछ शादी में वहाँ पे करना नहीं था ना। घर की शादी में क्या होता है गाइस, बहुत सारे काम होते हैं, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, ये ऐसे है वैसे सब देखना होता है। घर की शादी में काम देखेगा या व्लॉग करेगा या एंजॉय करेगा। मैं पहले बताया था मैंने कि मैं अलीशा की शादी में इतनी जिम्मेदारियां थी, इतनी चीजें थी, इतने काम थे कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो ये जो शादी थी ना, ये जो अब हम कहीं घूमने के लिए बाहर गए थे, तो ये मैंने एंजॉय किए, हाँ सच में एंजॉय किए। अपनी खुद की बहन की शादी एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत काम थे। अभी अलीशा ने कल एक फोटो सेंड की है मुझे कि ले, तेरे तो कह रही थी ना एक भी फोटो नहीं आई तेरी सूट में, ले एक फोटो खींच गई, वो भी गलती से। डाटा है ना वो भी, हाँ उसका डेटा आ गया है, और जल्दी आपको रिसेप्शन का व्लॉग देखने को मिल जाएगा, या मिल भी गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। गाइस बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर की शादी में, नहीं कर पाता एंजॉय घर की शादी और में। जिम्मेदारी होती है या नहीं और होती है, या हम करते हैं या नहीं करते हैं तो बात की बात है, लेकिन आप लोग जो देखते हैं उससे ये मत जज किया करो कि जो आप लोग देख रहे हैं उतना ही पार्ट लाइफ का है, या जो नहीं दिखाया वो लाइफ में है ही नहीं। मैं कितना इमोशनल थी अलीशा की शादी में। एक तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी छोटी बहन की शादी हो रही, घर और खाली हो रहा है। देखा भी होगा, चीजें दिखी भी होंगी, मैंने शूट नहीं करा, तो आप ही के ब्लॉग में विदाई में मैं कैसे फूट के रोई हूँ। आप तो चले गए थे तब तक बहुत खराब हालत हो गई थी। ओ हो यार, ऐसे में तो बहुत मुश्किल है यार। अचानक से अगर कुछ भी गिर जाए ना किसी के ऊपर, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत जोर से आवाज आ रही है, अरे इसके ऊपर क्या गिर गया, पेड़ गिर गया किसी के ऊपर। बाइक पे पेड़ का
टहनी अटक गई बाइक पे, पेड़ की टहनी। गाड़ियाँ रुक गई हैं यार, गाड़ियाँ भी नहीं आगे बढ़ रही, बताओ। कैमरा फोकस भी नहीं कर पा रहा है, इतना इतना धूल, आंधी, तूफान। ओह माय गॉड, इतनी तेज तूफान आ रहा है, ये देखो। और इनकी ओवर एक्टिंग तो आपने सुन ही ली होगी। वो एडिटिंग करी है क्या बाहर खड़े होकर तूफान देख लो। देखना जरा कैसे आया है। जो अभी बाहर- तक बिल्कुल शांत था मौसम। बाहर खड़ा है ना उस मौसम में, उसको पता है कि ओवर एक्टिंग है क्या है, उड़ जाएगा इंसान ऐसे में। ओवर एक्टिंग अरे लग तो रही है आप तो तुम्हें। घर में बैठे थे देखना ना। पेड़ों की हालत, देखना बेचारे पूरे मुड़ गए हैं। बहुत तेज है, देखो। अभी मैं इनसे बोल रही थी कि पकोड़े बनाऊंगी, आज मौसम बंद अच्छा करो, सा बंद हो करो रहा उसको। है। बादल देखो, बादल देखो, ये वाले तो कितनी तेजी से आ रहे हैं, ये देख रहे बादल हैं? नहीं है, मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ पॉल्यूशन बादल होगा है, ना। बादल है, ये अरे, चलते हुए आ रहे हैं, देखो। पॉल्यूशन होगा हवा में, कहीं आग वाग लगी होगी या धूल होगा, नहीं, वो वो आ रहा है नहीं है। उड़ते हुए हवा के साथ। काले बादल हैं, काले बादल। अभी मेरा दिल कर रहा था पकोड़े बनाऊंगी, मौसम अच्छा हो रहा है आज का। मतलब हवा इतनी तेज है कि बादल जो है छट छट के इधर उधर से ऐसे ऐसा रुख ले लिया है बादलों ने। देखना कितना खतरनाक लग रहा है। पकोड़े बनाऊं, अब खाने में क्या खाना है मुझे, मुझे मेरी टेंशन तो दूर करो। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा अगर अगर ये रियल में बादल है ना, तो मैंने बचपन में बहुत टाइम ऐसा देखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही है और चारों तरफ नहीं हो रही, मतलब दिखता मैंने है, नहीं देखा पर ऐसा दिखता कभी। है कि यहाँ बारिश हो रही है और 2 कदम आगे नहीं हो रहा है, सूखा पड़ा है। अच्छा, तो अगर ये बादल है ना, तो हो सकता है कि अगर ये अभी बारिश हो तो इसी एरिया में पानी गिरेगा बस। पता नहीं क्या हो रहा है यार, गर्मी के मौसम में बारिश आ रही है और तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, मतलब ऊपर वाला नाराज तो है अर्शी सैफी से। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी कैसी बातें करते हैं ये आदमी। मेरे ये वीडियो बनाने में लगे थे, मैंने घर के जाके पहले खिड़की दरवाजे बंद करे, क्योंकि साफ सफाई करनी, फिर धूल मिट्टी साफ करनी पड़ती है मुझे इतनी ज्यादा। पर टाइम पे मैंने बंद कर दी जाते ही फौरन, और इन्होंने कैमरा उठा लिया। अरे मैं कॉमेडी, अरे कॉमेडिंग मी। आर यू कॉमेडिंग मी? आज 29 तारीख है और हम पिक्चर देख के आए थे, जो बंदा 29 में अटक जाता है, याद है? और मौसम देखो, क्या पता हम भी कल सुबह उठे और 29 वापस से 29 आ जाए। कुछ भी, मतलब कुछ भी। फिर 29 तारीख आज है और आपके यहाँ भी तूफान आया, तो आप समझ जाना कि हम और आप आसपास ही रह रहे हैं। मैंने सबसे पहले आधी किचन के गेट बंद किए, ये खिड़की। देखना इसको, देखना कहाँ से आया ये। आय हाय, ये उधर रखा था कोने में। खोलना मत, अब मिट्टी आ जाएगी अंदर, कभी खोलने लग जाओ उसको। मिट्टी तो वैसे भी आएगी, पूरा पैक थोड़ी है। देखो यहाँ से हवा आ रही है ना, आ रही है, मिट्टी आ रही है। मिट्टी तो आएगी। आवाज आई थी ना, कोई सायरन बजा था जब, इनको लगा भूकंप आया है, पर पंखा तो नहीं हिल रहा। हवा से भी हिल सकती है बिल्डिंग थोड़ी सी। नहीं नहीं, हल्का सा तो आया, कुछ तो हुआ है यार। वैसे ही वो हिल गई है देखो उससे। बाहर बारिश हो रही है ना, तो बारिश बारिश, होने लगी, पानी भी हवा से उड़ रहा है, बारिश होने साफ लग साफ गई। दिख रहा है। देखो कितनी तेज हवा है, इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कम कैमरे में नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा कम है। दिख रहा है। अब हो गई ना बारिश, थोड़ी सी थोड़ा राहत मौसम मिलेगी। साफ हो जाएगा, बारिश हो गई ना, और धूल मिट्टी जो थी ना। पता, मैंने सुना है मतलब कुदरत अपने आप को, अगर गर्मी ना पड़े ना बहुत ज्यादा, तो क्या कुछ हो सकता है, खुद अपने आप को हील करती है। हील करती है। बारिश को ऐसे देख के, मौसम देख के कौन सा गाना याद आ रहा है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा अभी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। लोग कहते हैं आप ब्लॉग में गाया करो। गला मेरा खराब है, जब से राजस्थान से आए ना, जब से मेरा गला खराब हुआ था, आवाज़ बढ़ गई थी, अभी तक मेरा गला सही नहीं हुआ है। फिर भी हम थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। गुनगुना लिया करें, आप कौन मना कर रहा है आपसे गुनगुनाने के लिए। बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो देखो, गई तो। जब धूल चल रही थी, तब जो पेड़ थे वो भी धुंधले हो गए थे, है ना? साफ हो अभी गया जैसे ही बारिश हुई है ना, सारे पौधे एकदम हरे भरे हो गए हैं वापस। इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू, बदगुमान नहीं रुत जवान है। मुझे देख के गाना भूल गए आप। बड़ा अच्छा यही है, बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। कितना अच्छा लग रहा है, और मिट्टी की खुशबू, खा जाने का मन करता है इस मिट्टी की खुशबू को मुझे। अब तो पकोड़े बनते हैं भाई। वाह, अभी तो है, शाम हो रही है ना, वो नहीं हुआ। ये शाम मस्तानी मदहोश की जान, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। ये शाम बंद करके गाओ ना, आवाज क्लियर आएगी।
फिर बाल तोड़ेंगे नहीं कोई फील बात मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ठंडा हो गया ग्लास। मैं दिल लेने वाले बताइए हुनर तुमने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है आप तो बिल्कुल उसकी तरह कर तुमने रहे हो। जहाँ से। कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा हमारे गाने से? मेरे दिल को तुम भा गई, मेरी क्या थी इसमें खता, जिसे तूने ठुकरा दिया, वही थी ये जालिम अदा, वही थी ये जालिम अदा, ये रांझा की बातें नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अरे वो वाला था गाना, क्या? वो वाला गाना याद है, वो जो हमने गाया था, रिकॉर्ड करा था तारों के शहर में। बहुत सारे लोग उसमें कमेंट करते हैं जाके कि ये आपकी आवाज़ नहीं है, मतलब आप नहीं गा रहे हो, कोई और गा रहा है। अब तो गाना गाए हुए भी अरसे हो गए, अरसे। तो और जब वो पहली रिकॉर्डिंग थी जब बहुत हमने पहले, की थी, मुझे मतलब लगता है वो मेरी तो पहली 2021 फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग हमारी भी पहली, मतलब मेरी भी पहली थी। हम कौन सा रिकॉर्डिंग करते थे जाके। ये तो कॉम्प्लीमेंट लगता है मुझे, खैर बुरा नहीं लगता कि लोग कहते हैं। अभी तो तारों के शहर में लाइन भी याद नहीं है ना, स्केल क्या भी पता था, नहीं कौन सा स्केल स्केल है नहीं वो। पता। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, यही था अब ये। तुम्हारा है। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। वाह। कैमरे पे गाओ ना। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता, खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये शक्ल तो सनम, दिखाओ अपनी। मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार ही ना डाले बुरी नजर ये लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ साथ में। पकड़ने देगी। हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चीज याद आई है मुझे, डराओ। देखना क्या हुआ इसका, सीढ़ी को गिरा दिया हवा ने, उठा पटक मारा है इसको 2-3 बार। तो मैं घोल देती हूँ बेसन। वैसे मेरा पकोड़े बनाने का जब से दिल चाह रहा है, जब धूप थी फिर बारिश हो गई, सोने पे सुहागा। खाली आलू की बनाएंगे? पकोड़े आलू की बनाएंगे। हरी मिर्च का भी मन था मेरा, बड़ी वाली हरी मिर्च होती है ना, हाँ। उसमें वो फिल करके, पर है नहीं, हम सिर्फ आलू के ही बना लेंगे। तो इसमें क्या क्या डाल रहे हैं? बेसन, नमक और हल्की थोड़ी सी बेसन की हरी पकौड़ी में मिर्च। बेसन? हाँ तो गाइस पकौड़ी ये है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बेसन की पकौड़ी में आपको सिर्फ बेसन चाहिए। ये मिर्ची, हल्का सा हमारा ये मसाला है, सब्जी मसाला, हल्की सी हल्दी, हल्दी नहीं वैसे हल्दी में डाल देंगे। पैन उठाला हो तेल की, उसमें तेल डाल दो। किसी ने कमेंट करा था कि आप ना ग्राउंड नट का ऑयल यूज़ करो, रिफाइन और ये मत यूज़ करो, तो हम पहले से गाइस ग्राउंड नट ही यूज़ करते हैं। तो डालो, इसमें डाल दो, कितना डाल दो, पकोड़े तले जाएंगे ना पूरे। जाएंगे ना बस बाकी। बस बस बस। आलू छीलने वाला और छोटा वाला, मुझे बड़े वाले चक्कू की आदत है, इनको छोटा वाला चाहिए होता है। आप आलू छीलो, इतने में ये घोलती हूँ।
चाय रख दूँ ना बनने? चाय तो बाद में बनाना ना, फिर इतने देर तक थोड़ी चाय बनेगी। जल्दी बन जाएंगे। वैसे रेडी करके रख तो सामान, गैस बाद में रेडी। सीखने में टाइम लगता है बस। बारीक काटना, मुंह में आएगी नहीं तो जलेगा आपका ही मुंह। आलू इससे बहुत आराम से छिल जाता है एकदम। हाँ, सबके यहाँ होता है ये। हाँ आप तो क्या तुम्हें बता रहे पसंद नहीं है ना, तुम कह रही हो तुम्हें पसंद नहीं है। हो? नहीं, मुझे क्यों नहीं। अरे छोटा वाला चाकू, बड़े वाले से करती हूँ मैं। देखो कितनी आसानी से छिल गया। इसी से छीलते हैं लोग। अब देखना कितनी मोटी काटी है, इनको बारीक करती हूँ मैं। मैंने निकाल दिया है चीनी पत्ती और ये मसाला चाय का। हाँ, चाय का मसाले की रेसिपी मांग रहे थे बहुत सारे लोग, पर हम दे नहीं पाए। सिंपल तो है, बता दो, अभी बता दो। नहीं, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बनाया है। हमने चाय पीनी छोड़ दी थी, लेकिन हम फिर से चसेड़े हो गए हैं। नहीं वैसे छोड़ रखी है, हो गए थे, चाय पीना हमने छोड़ कॉन्शियस। रखा है, लेकिन अब पकौड़ी बनी है तो उसके साथ तो चाय बनती है ना। हाँ, इसलिए बस डाल के रख रही हूँ, चलाऊंगी बाद में जब सेकेंड बैच होगा ना, वो सीख जाएगा उसके बाद। मसाले से ना चाय की जो टेस्ट है ना नेक्स्ट लेवल हो जाता है। इसकी रेसिपी देंगे कभी आपको, एकदम फुर्सत से, अभी नहीं। ये बेसन में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। हमारा डिनर इतनी जल्दी हो जाता है, 6 मतलब अभी बजे नहीं है। जब तक ये पकोड़े बनेंगे जब तक 6 बज जाएंगे और हमारा टाइम भी हो जाएगा। टाइम दिखा देता हूँ ना, लोगों को भरोसा नहीं होता कभी कभी। क्यों दिन दिन दिख रहा? तो अभी बजे हैं 5:20। बजे हैं 5:20। आपकी कॉमेडी कितनी पसंद आ रही है लोगों को व्लॉग्स में। और आप ये आलू को कट तो कर दो स्लाइसेस में। आलू कट कर देता हूँ गोल गोल। हाँ, बारीक बारीक, पतले पतले, ऐसे नहीं। अरे आपके बस की नहीं, हटो, मैं काटूंगी। अरे खराब कर दो। सैंपल तो दो, बताओ पहले। सैंपल तो मैं दूंगी ना, सैंपल भी खुद ही दोगे। सही है। हाँ, बारीक बारीक चक्कू ना दिखना चाहिए आलू में जब ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसे ही, वेरी गुड, पतले पतले। ज्यादा बारीक ना हो जाए, अरे कहीं नहीं, मास्टर साहब से बुलावा आ जाए मेरे को। ऐसा भी कुछ नहीं है। चलो मैं गैस ऑन कर देती हूँ। यार आप चश्मे में बहुत स्मार्ट लगते हो। बोलो मैं स्मार्ट हूँ। इसका मतलब क्या है? दिल में तो थोड़ा सा दुख हुआ है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ गाने वाले पल चलता है, चाय पे बुलाया है। कौन सा गाना? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, बहुत ही पतले नहीं काटने लगे अब? इसीलिए अम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। देखना, एक इतना मोटा और एक इतना पतला, ऐसे कैसे चलेगा? तुमने बोला ना पतला काटो, जितना अरे तो पतला। फिर मोटा भी तो हो रहा है, इसका भी ध्यान रखो। इसको धो लो दोबारा। बहुत हो गए आलू, रहने दो बस। मैं खाऊंगा ना। तो फिर बेसन और घोलना पड़ेगा। आलू जितना छिला है उतना तो काटना ही पड़ेगा ना। ज़्यादा काट लिया हमने। तो हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पकोड़े का जो मिक्सचर है ना मेरा एकदम परफेक्ट बना है, परफेक्ट। अरे भैया, आराम से आराम से। आपने ना बहुत ही बेढंगी सी शेप काटी है आलू की। कोई पतले कर दिए, कोई मोटे कर दिए। अब पकौड़ी खराब बनेगी तो मेरा नाम ही लगाना तुम। अच्छी बनेगी तो मैंने अच्छी बनाई है, हाँ, और खराब बनेगी तो तुमने आलू गलत काटे हैं। मैं तो शादी करके परेशान हो गया। ये ना दिख रहा है कौन परेशान हुआ है। ऐसा ही होता है गाइस। शादी के बाद अगर अच्छी चीज हो गई तो मैंने करी है, खराब हुई है तो तुमने करी है। तो ये सच्चाई तो है, आप खुद ही तो कहते हो। अभी बच्चा होगा ना, अच्छे काम करेगा, अच्छा काम नाम कमाएगा तो तो मेरे पे मेरा क्या है? बच्चा है, और स्कूल में लड़ाई झगड़ा करके आएगा तो बस तुम्हारा बच्चा है, संभालो। गाइस ये अनप्लान्ड एकदम जो बना है ना, चमचा चला के ऐसा मत जाहिर करो कि आप बना रहे हो। चाय चढ़ा दूं? गैस ऑन कर दो। तैयार है हमारे गर्मा गर्म पकोड़े। और बारिश बंद हो गई। अरे रे, खा के बताओ कैसा है। मैंने हरी मिर्च ना थोड़ी सी बारीक कर दी थी। आलू की पकौड़ी तो अच्छी होती है। इसको आलू की पकौड़ी बोलते हैं कि आलू के पकौड़े बोलते हैं? पकोड़े तो बहुत सारे हो गए, पकोड़े पकौड़ी मतलब एक। क्रंची आवाज़ भी आ रही है, क्रंच की आवाज़ भी आ रही है। अच्छा बेहतरीन। सही बने, नमक ठीक है? जबरदस्त। कैसा लग रहा है? इस समय बारिश हो रही होती ना, बहुत अच्छे बने ना। और धूप निकल गई, तुम्हें ध्यान दिया? मौसम साफ हुआ था, धूप निकल गई। धूप आ गई। देखो कैसे बैलेंस करती है कुदरत खुद को। इंसान सोचते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। नीचे आ गए हैं वॉक करने। आज मैंने ले ही आई। थोड़ा सा मौसम कितना अच्छा हुआ है, थोड़ा सा नहीं, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। डंडा लेके भी चल रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे वो आते हैं ना बंदर। भाई देखना, ओहो, तब भाई पेड़ वेड़ सब टूट गए, लेकिन देखो कितने खुशनुमा हो गए सारे पौधे वौधे, सब बहुत अच्छे हो गए। ये अनप्लान्ड एक शाम दिखा दी हमने आपको, एक शाम अपनी। कितना नुकसान हो गया यार। हाय हाय, ये टूटा कहाँ से पर? ये यहाँ से टूटा ये मुझे है। लग रहा है साइड करा है इन्होंने। और बच्चे जो है मौसम का मजा ले रहे हैं। सारी जगह पे पेड़ वेड़ गिरे पड़े हैं। इतनी तेज आंधी तूफान था ना। आपकी वैसे सही था आपका रिएक्शन। अभी यहाँ पे पूरा साफ सुथरा पड़ा था, एकदम स्वच्छ था, अभी सारा ऐसा हो गया कबाड़ा। ये गाइस
यहीं पे मैं अपना वो करती हूँ ना बैठ के योगा वोगा, ये वही एरिया है, हमारी बिल्डिंग ये है। और आज वहाँ राजस्थान से बड़ी भाभी का भी कॉल आया था इत्तेफाक से, तो मैं तो सरप्राइज हो गई। और भाभी का नंबर नहीं था मेरे पास, कल महेंद्र भाई ने दिया। वहाँ पे लोगों को वीडियो कितनी पसंद आ रही है ना। जो भाई बता रहे थे कि जो लोग शादी में नहीं आ पाए वो लोगों ने ब्लॉग देख के बहुत इंजॉय किए। शादी कह रहे थे कोई वेब सीरीज लग रही है, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके आ रहे हैं। हमें खुद इतना मजा आया। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा छोड़ आए जो हम बहुत मिस करने वाले हैं। खत्म हो गया ना, कल लास्ट एपिसोड गया ना उसका। हाँ, और उसमें जो मैंने वैसे वॉइस ओवर किया है ना, सबको वो इतना पसंद आया। और मेरा सच बता रही हूँ, मेरा इतना रैंडम था वो, मैंने ऐसा कोई प्लान करके नहीं करा था। लेकिन जैसे मैंने वीडियोस लगाई थी ना, जैसे जैसे वैसे जो मेरे मन में आ रहा था रैंडमली मैं बोल रही थी, और वो लोगों को बहुत पसंद आया है। दिल से थैंक यू उसके लिए। निक्कू को देखा वीडियो कॉल पे, मैं महेंद्र भाई को बोल रही थी पता है कि निक्कू की मुझे बहुत याद आएगी, तो वो ये कह रहे थे कि वीडियो कॉल कर लेना भाभी को जब भी याद आए। मैंने उनको कहा कि भाभी का नंबर ही नहीं है, बड़ी भाभी का, तो उन्होंने नंबर दिया और आज उनका वीडियो कॉल भी आ गया। मजा आया बात करके सबसे। निर्मा से ऐसा वीडियो हमने मतलब कुछ प्लान करके नहीं बनाया था। जब हम रिकॉर्ड कर पा रहे थे, हमने रिकॉर्ड करा है। लोगों को लग रहा है कि बहुत प्लानिंग से करा है और अच्छे से दिखाया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब जितना दिखा पाए थे उतना दिखाया, लेकिन फिर भी ऐसा वीडियो बन गया है ना कि अगर कोई शादी में नहीं भी आया हुआ है ना, उसने भी एंजॉय करा अच्छे से, उसको भी अच्छे से सब कुछ पता चल और गया। हमारा ये तो बता दो, हमारा तो कैंसिल ही था जाना। हाँ, हमारा कैंसिल मेरी वजह से ये तो मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर महेंद्र भाई का क्योंकि कॉल बहुत आया दूर था, हमें। ट्रैवलिंग का सोच रहे थे कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, और फिर आने जाने में, क्योंकि लेकिन राजस्थान में touch गर्मी भी कितनी होती है ना। लेकिन हम जब गए थे उससे एक दिन पहले ही वहाँ बारिश हुई थी। लेकिन मेरी तबीयत उससे पहले कितनी खराब थी, आपको याद है? हाँ, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तब महेंद्र भाई ने फोर्स किया है, तब जाके उससे प्लान पहले तो बना। शादी हुई थी ना इसकी, अलीशा की। हाँ, तभी तो तबीयत खराब हो गई थी। और अलीशा की शादी होने में और यहाँ से जाने में कम से कम 10 दिन का गैप था गाइस। 10 आप लोगों को यही नहीं पता। वीडियो लगातार आया ना, तो आपको लग रहा है कि एक शादी में तबीयत खराब हो गई और उसमें कैसे चली गई। अरे नहीं, लेकिन उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के गई, खुद को भी मैंने कंट्रोल किया, ठीक हुई थोड़ी, और फिर आराम किया बहुत सारा, उसके बाद गई हूँ। मौसम साफ हुआ है तो पॉल्यूशन थोड़ा कम लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, फ्रेश एयर आ रही है साफ। बहुत सांस भी आ रही है ना। हाँ। नहीं तो बाहर सांस नहीं आ रही थी निकलने नहीं, में। पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया था यार। इस समय भी देखो, अभी कितने बज रहे हैं, 7 बज गए। इस समय भी ना भपका आता था हवा में। अब ठीक लग रहा है। उस पेड़ को देखना, आए हाय, वो तो जड़ से ही उखड़ गया। जूम करो। हाँ। गाइस हम वहाँ पे थे, टॉप फ्लोर पे। एक शाम दिखाई हमने आपको, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया था कि अभी हमने आज भी व्लॉग डाला है अपना संडे रूटीन, जबकि आज थर्सडे था। लोगों के कमेंट में आए तो टाइम लगता है व्लॉग बनाने और एडिट करने में, लेकिन उस व्लॉग के बाद ना थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया आपको नया व्लॉग देने के लिए। छोटा सी शाम दिखाने की कोशिश की है आपको अपनी। तो बस इस छोटे से व्लॉग का हम एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और मोटिवेट करना कि अब आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, अब क्वालिटी भी बढ़ गई है, जैसे कि माइक आ गया है, और आने वाले वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करना है, हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। तो बस इस वीडियो का हम एंड करते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।